आप मेरे साथ निकाल लें गिनती की किताब, और उससे पीछे जब हमने देखा था 16 अध्याय में, और इसमें बहुत बड़ी घटना घटी है। मतलब परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जो गोद में उठाकर चलने वाला परमेश्वर है, जो हाथ पकड़कर पांव पांव चलाने को सिखाने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश खोल दिया, जिसने समुद्र खोल दिया अपनी प्रजा के लिए। कह रहा तुम मेरे क्या हो, निज प्रजा हो, तुम मेरा क्या हो, खजाना हो। सिनाई पर लाकर इनको अच्छे से, बचपने में नहीं है अभी ये, और इन्होंने क्या बांधी है, परमेश्वर से वाचा बांधी है कि जो तू कहेगा प्रभु हम नित्य क्या करेंगे, मानेंगे और हम चलेंगे। प्रेम के साथ संबंध की शुरुआत हुई है। लेकिन आपको मालूम है इंसान के अंदर पाप राज्य कर रहा था। अगर इंसान के अंदर पाप से अभी छुटकारा नहीं हुआ ना, तो इस पापी व्यक्ति को सुधारा ही नहीं जा सकता। यीशु पापियों को सुधारने नहीं आया, नियम देने नहीं आया, इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, इस दिन ये, बल्कि अंदर एक नया सिद्धांत डालने के लिए आया, अंदर एक नए मनुष्य तब की सृष्टि करने आया। पत्थर हृदय को निकालकर मांस का हृदय देने के लिए आया, गुलामी की दशा से छुड़ाकर और स्वतंत्रता का एक आनंद का जीवन देने के लिए आया। बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं आया। हाँ, बीमारों को चंगा किया, आज भी करता है, लेकिन वो उसका मकसद नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है, प्रभु कहेगा उस दिन बहुत सारे कहेंगे मैंने प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, ये कि प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं। यानी कि बिना यीशु के जाने भी वो काम हो सकते हैं। वो बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय क्या है, एक मरे हुए व्यक्ति में जीवन आना। पाप में जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो पाप का गुलाम है, जिसके ऊपर मृत्यु राज्य करती है, शैतान ने जिसकी आंखों को भी और बुद्धि को बांध कर भारी जुआ उसके ऊपर डालकर किधर लेकर जा रहा है भाई जी, कान हो जिसके सुन लो, नरक की ओर लेकर जा रहा है। किधर लेकर जा रहा है, नरक की ओर। नरक की ओर एक एक दिन जा रहे हैं। आपने समझना है आपकी मंजिल कहाँ है, आपका जीवन का मकसद क्या है, आप किधर जा रहे हैं, हर दिन किधर दौड़ी जा रही है दुनिया, बताओ मैं और आप किधर जा रहे हैं। देखो पहचानना होगा, देखो हमने बातों को, विषयों को समझना होगा। परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो इधर हम देखते हैं 16 अध्याय में ऐसी घटना घटी है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और जिनको इतने प्यार से छुड़ा कर लेकर आया, चट्टान से पानी और स्वर्ग का भोजन खिलाकर लेकर आ रहा है, वाचा बांधी है, जिनके साथ जमीन फटकर शरीर समेत किधर उतर गए, अधोलोक में उतर गए। भाई सच्ची बात है, ये जो बाइबल है इसकी एक एक घटना किसी मनुष्य की विचारधारा से बाइबल लिखी नहीं गई, वचन कहता है, परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने लिख कर दिया है, उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। अगर अभी भी नींद आती है तो भाई साहब हमारी आंखें खुल जाएं। अगर अभी तक भी परमेश्वर के साथ के संबंध को ऐसे बड़े उद्धार से अगर हम निश्चिंत हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, हमने इस विषय को हल्का नहीं लेना है। परमेश्वर प्रेम करता है, उसने क्रूस पर वही दिखाया। क्रूस उसके प्रेम को भी दर्शाता है, और क्रूस परमेश्वर के न्याय को, कोप को, क्रोध को भी दर्शाता है, और क्रूस ये भी दिखाता है कि इंसान कितना बड़ा पापी, अधर्मी, गुनहगार है। एक ही था जिसमें कोई दोष नहीं था, उसको नंगा क्रूस पर लटकाया है। एक बीच में खड़ा हुआ है, परमेश्वर का भी क्रोध उस पर गिर रहा है और इंसानों का भी भयानक क्रोध उसके ऊपर, मतलब लकड़ी पर, क्रूस पर लटकाया हुआ है। श्रापित समझ, व्यवस्था में लिखा था जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित हो। स्वर्ग ने भी छोड़ दिया, मनुष्यों ने भी, मतलब बीच में लटका हुआ। आपने समझना मैं और आप कितने बड़े अधर्मी, पापी और गुनहगार थे, परंतु ये ऐसे समझ, ऐसे बोलने से हमें एहसास नहीं आएगा। इस वचन ने, पवित्र आत्मा ने, मेरे विवेक के अंदर काम होना है ये, और विवेक ने जब काम होगा ना, विवेक, फिर हमारी आंखों में नींद नहीं आएगी, आंसू आएंगे, पश्चाताप आएगा, रोना आएगा, फूट फूट कर रोएंगे, और तब उधर से आत्मिकता की क्या होती है, इनकी शुरुआत तो हुई थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को, उद्धार को चखा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है क्रूस के इस साइड है, अभी तक पाप से छुटकारा नहीं था।
तो जब तक इंसान का पाप से छुटकारा नहीं होगा तब तक इस इंसान को, इस दुष्ट इंसान को, इस पापी इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। डरा डरू कर थोड़ा सा बस क्या कर सकते थे, व्यवस्था दिया था। पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए बहुत सारे हमने बातों को समझना। उस समय छूट नहीं थी, पाप किया तो कोई छूट नहीं। मान लो अभी अगर हम कोई भी गलत काम करें, उसी समय अगर हमें लग जाए, उसी समय परमेश्वर क्या दे तो हम करेंगे पाप ना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता, जल्दबाजी में नहीं देता, जल्दी नहीं है उसको, परंतु इकट्ठा हो रहा है, सारा सब का हिसाब होगा। इस समय हम दिन कैसे गुजार रहे हैं ना, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं का हिसाब होगा, मन में क्या सोचते हैं, इवन इसका भी रिकॉर्ड है, अंदर चिप है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जब स्वेद न्याय सिंहासन रखा जाएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस करके हमने बातों को समझना है। तो 16 अध्याय में पृथ्वी ने जिंदों को निगल लिया और उसके बाद 250 धूप जलाने वाले जो बलवा कर रहे थे परमेश्वर के दासों के विरोध में कि तुम ज्यादा वो बन गए, हम भी हैं, मतलब, और उनके साथ कितने हो लिए। आपको मालूम है आज किन के पीछे भीड़ ज्यादा चलती है? वचन को साइड में कर दो, मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलो, हमारी सुविधा के अनुसार बोलो, हमारी कानों के क्या मिटा दो, खुजली मिटा दो। ऐसा नहीं है वचन, हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हमने फिर देखा कि उसके बाद भी हम 41 से हम पढ़ रहे थे पिछली बार, दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने क्या किया है, तुमने मार डाला। किसको बोल रहे हैं? मूसा और हारून, परमेश्वर के दासों को बोल रहे हैं। इनको क्या नजर नहीं आ रहा? अगर हमें परमेश्वर नजर नहीं आएगा तो हमें कौन ही नजर आएगा? है जी, परमेश्वर लेकर आया इनको यहाँ या मूसा लेकर आया? मूसा भी तो परमेश्वर की बादल के नीचे नीचे चल रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर दिया है। इससे पहले कि पुराना नियम आए, उससे पहले नया नियम क्यों लिख कर दिया? क्योंकि नए नियम के बिना हम कभी भी अपने उद्धार को, पाप की भयानकता को, परमेश्वर को, उद्धार को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के स्वभाव को क्या नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। इसलिए क्रूस बाद में आ रहा है ताकि इंसान पहले पाप की भयानकता को समझे। पाप इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है। भले ही परमेश्वर का कितना भी प्रेम ये चख ले, लेकिन पाप से अगर छुटकारा नहीं हुआ तो इंसान को अंदर से पाप क्या करेगा, बिगाड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़वाएगा, आज्ञाओं को तोड़वाएगा, आज्ञाओं को हल्के में लेगा इंसान। क्यों? क्योंकि पाप क्या देता है, सुख देता है। पाप में क्या आता है, मजा आता है। पाप जब से इंसान के अंदर घुसा, इंसान को क्या दे रहा है, मजा भी तो दे रहा है, दूसरे को ताकने में, दारू पीने में, अपनी मनमर्जी से चलने में, आजकल तो इंटरनेट में खूब इंजॉय करने में, फिल्में दुनिया भर की हैं, नाटक हैं, कितना कितना कुछ है आज इंसान की संतुष्टि के लिए। आज वचन में तो बल्कि क्या आती है, नींद आती है। लेकिन अगर कोई बस में चल रहे हो, कहीं चल रहे हो, तो अच्छा सा हमारा पुराने वाला कोई गीत आ जाए तो कैसा लगेगा? हम भी गाने लग जाएंगे या पुरानी बात ताजी हो जाती है? गाने लग जाएंगे या क्या करेंगे? एक सोते में से 2 प्रकार का पानी नहीं आता। वो बीत गया समय। कभी हम गाते थे, कभी हम फिल्मों में एंजॉय करते थे, पाप में सुख लेते थे, लेकिन उद्धार पाने के बाद ये चीजें नहीं है। एक व्यक्ति मसीह में आनंदित होता है, मसीह में वो सब कुछ है, उसमें तृप्ति नहीं। उसमें तो फिर चाहे कितनी भी देख लो फिर भी क्या रहती थी, अगले हफ्ते कौन सी लगी, आज कौन सी आएगी, आज क्या है, उसमें कभी तृप्त नहीं होंगे। लेकिन सच्ची तृप्ति किधर है? उद्धार में है, पापों की क्षमा में है परमेश्वर। इसलिए तो हम गा रहे थे, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। तो उस समय भी जब ये सारी मंडली के लोग कह रहे हैं कि तुमने हमें मारा है, फिर आपको मालूम है मूसा और हारून क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में हारून का। उस समय महायाजक ही सिर्फ क्या कर सकता है, परमेश्वर के बीच में और इजरायलियों के बीच में खड़ा हो सकता था। अगर इजरायलियों ने पाप कर दिया तो महायाजक क्या करता है, उस समय परमेश्वर के सामने उनके पापों का प्रायश्चित करता है। कोई बलिदान लेकर आता है, परमेश्वर क्षमा कर। परमेश्वर उस बिचवई की, उस मध्यस्थ की प्रार्थना सुनता है। पाप ढांपे जाते थे थोड़ा समय के लिए, मिटाए नहीं जाते थे, और वो भी तब होता था जब एक इंसान सचमुच में अपने पापों को क्या करता था, मानता था। परंतु इन्होंने, जब हारून ने बिचवई किया, आप जब 41 से लेकर हमने पढ़ लिया था, तो आप इसका 46 से
49 तक हम पढ़े। और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आगे रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। हाँ देखो मरी क्या होगी, देखना आपने समझना, देखो ध्यान से बातों को समझ। पाप की भयानकता और मनुष्य की दुष्टता को आपने समझना है। जो पाप के वश में है इंसान, जो इंसान पाप के वश में है, कभी ये परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। परमेश्वर जो प्रेम है, परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने भी कहा, मतलब उस प्रेम के उस पहले स्थान के योग्य सिर्फ कौन है? जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सिरजा है, जो हमें जीवन, जो हमें श्वास दे रहा है, जो क्रूस पर हम पापी अधर्मियों के लिए मुंह पर जिसने तुकवाया। और उसने यही कहा, जो पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से बढ़कर मुझे प्रेम नहीं करे, वो मेरा चेला होने के योग्य भी नहीं। आपने समझना, दुनिया भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी क्योंकि वो चेला बनने के लिए नहीं चल रहे थे, वो अपने स्वार्थों के लिए चल रहे थे। आज भी यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, लेकिन वो चेला बनने के लिए है क्या? अगर चेला बनने के लिए नहीं है तो फिर कितने दिन चल पाएंगे? कल बीमारी ठीक ना हो, कल समस्या सोल्व ना हो, समस्या और बढ़ती जा रही हो, तो फिर हम ढूंढेंगे, यार वहां तो गए थे, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, फिर दूसरी संगति ढूंढेंगे जहां अच्छे से चमत्कार होते हो। मैं कल देख रहा था, किसी की निंदा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है हम बसों में जाते थे ना पहले, आज भी आप बसों में जब जाएंगे तो उनके बसों में, ट्रेनों में जगह जगह वो लगे होते हैं पोस्टर छोटे छोटे ना, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें क्या लिखा होता है, अभी हम थोड़ी समय आपको वो समझाने के लिए, बस एक बार सुने ये प्रार्थना, 100% गारंटी है। अगर गांठ, सिर में दर्द, त्वचा रोग, बाल झड़ना, नशा, आत्महत्या, अतीत, शादी में रुकावट, बांझपन, गुप्त रोग, बुरे सपने, कर्जे, व्यभिचार, जादू टोना, दुष्ट आत्मा, देखो मैं अब इसको दिखा भी देता हूँ, इसके कितने फ्लोवर हैं। ये देखो आजकल ऐसा आ रहा, अरे ले यूट्यूब पर देखते ही क्या करते हैं, देखते ही लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और सारी प्रार्थना सुनते हैं और आमीन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे दुखी हैं बेचारे। पूरा से ये देख लो, ये पढ़ लो। आजकल लोगों को उद्धार से मतलब नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने से, अपने पापों से छुटकारा पाने से मतलब नहीं है। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना है, भाई हमारी समस्या में तो यहाँ दर्द है, हमें तो ये पीड़ा है, हमारी ये समस्या, ये ठीक करो। जहां भी कोई कर देगा वो ही हमारा क्या है, ये है इंसान की। देखो किसको मानेंगे? उसी को मानेंगे। आपको मालूम है इसी समाज ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? कह रहा जो हमें क्या करेगा, परमेश्वर ने तो हमें स्वर्ग से दिया था, तू दे। परमेश्वर ने तो हमें क्या किया, वो कह रहा है भाई वो खा के तो फिर भी मर गए, वो जीवन की रोटी मैं हूं भाई। व्यवस्था मेरी गवाही दे रही है, व्यवस्था मेरे बारे में बता रही है, वो मन्ना मेरी छाया है, लेकिन कह रहे ना, क्रूस पर चढ़ाया। पाप इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर ये यीशु को मानेगा भी तो इस शर्त पर मानेगा, बस मेरा समस्या ठीक हो जाए, मेरे जीवन की ये बातें ये क्या हो जाएं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तात्कालिक चीजें हैं, ये थोड़े समय की चीजें हैं, शरीर के साथ ये सब चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। आत्मा और प्राण का क्या होगा, उसके अंदर के दागों का क्या होगा, उसके अंदर लगी पाप की गंदगी का क्या होगा। सिर का दर्द तो ठीक करा लिया, कर्जे भी मुक्त हो गए, दुष्ट आत्मा जादू टोने से भी बच गए, लेकिन परमेश्वर से कैसे बचेंगे? उस अनंत दंड से कैसे बचेंगे अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ? अगर अंदर पाप में आत्मा और प्राण में लगे हुए वायरस से अगर छुटकारा नहीं हुआ, तो आज का समय ऐसा है, बाढ़ आई हुई है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो वचन नहीं जानते, अगर जो वचन जानने वाले हैं वो इनको क्या नहीं देते हैं, ज्यादा भाव नहीं देते। उनको मालूम है शैतान किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन जिनको वचन मालूम नहीं है वो फंस जाएंगे। इसलिए लिखा है धर्म के बनने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लिखा है दुष्ट आत्माओं की और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा के कारण विश्वास से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। विश्वास तो किया था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को सीखना
बहुत जरूरी है। वचन हमारी आत्मा का भोजन तो है ही है, वचन हमारे पांव का दीपक तो है ही है, वचन हमारी आंखें खोलता है, वचन हमें सत्य दिखाता है ताकि हम असलियत को पहचानें, ताकि हम नकली को भी पहचानें। तो ये ही वो मूसा था जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए मिस्र का महल ठुकराया, प्यार किया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बार बार उसके खिलाफ भी क्या करते आ रहे हैं, बुड़बुड़ाते आ रहे हैं। और फिर आपको मालूम है, इधर हम देखते हैं हारून महायाजक खड़ा हो गया किसके बीच में, इजराइलियों के और परमेश्वर के बीच में, और प्रार्थना कर रहा है। तो मरी क्या हो गई, थम गई। लिखा है इधर, और मुर्दों और जीवतों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे 14,700, गिनती भी लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि एक एक इजरायली बहुत कीमती है परमेश्वर की नजरों में, गिनती लिखी हुई है, एक एक परमेश्वर के रिकॉर्ड में है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, मर गए। कैसे मर गए? जो इसी 16 अध्याय में आग के द्वारा भस्म हो गए, जो जिंदे अधलोक में उतर गए वो तो है ही हैं, लेकिन तो भी इंसान की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो भी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, तो भी ये परमेश्वर के प्रेम को, पाप की भयानकता को और अपने उस बुड़बुड़ाने वाले स्वभाव को क्या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इनको मूसा ही दिख रहा। कितने मर गए? 14,700 लोग। कैसे मर गए? मरी से मर गए। प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है, तू कहता तो है जिंदा है पर तू है मरा हुआ। किसको कह रहा है? ऐसा भी हो सकता है हम शरीर में जिंदा हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आत्मा में मेरा हाल कैसा है आज, आत्मिक तौर पर मेरा हाल कैसा है। इसलिए लिखा है, जब बपतिस्मे का एक ही बार बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु बोझ बार बार क्यों रखा है? नहीं लेंगे तो भी, क्योंकि वाचा है ही, अगर आप वाचा पूरी नहीं कर रहे हैं तो भी क्या नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं। अनुचित रीति से लेंगे तो भी दंड है। लिखा तुम्हें बहुत सारे रोगी हैं, बहुत सारे क्या भी हो गए, सो भी गए, मर भी गए। अगर अनुचित रीति से लेंगे तो भी सजा आएगी, दंड आएगा, बीमारी आएगी, और अगर ना लेंगे तो भी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ क्या है, ये संबंध है। हमने समझना, उसके साथ चलना है जो पवित्र है, जो भय के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे मांगने से पहले क्या करता है, जानता है। उस पर हमें भरोसा करना होगा। ये विश्वास का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार दिखा और प्रभु तब हम क्या करेंगे तेरे पीछे। नो, इजरायलियों ने वो मूर्खता करी थी। यीशु ने कहा, लिखा है, जैसे योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र किधर रहेगा। तीसरे दिन यीशु जी उठा ना, वो है सबसे बड़ा चिन्ह। अगर किसी को इस सुसमाचार पर, इस बड़े जो दुनिया में हो ही नहीं सकता, वो यीशु ने किया है। उसका क्रूस पर मरना दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर का देहधारी होकर रहना और 33 साल मनुष्यों के बीच में चलना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपकी बीमारी जाए या ना जाए, और नहीं है कोई बड़ी बात। बीमारी चली गई, इस पे आपको विश्वास नहीं, तो उसका फिर क्या नहीं होगा, कोई। समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ऐसे दौर में आए हैं जब बहुत बुरा हाल है। तो यीशु का जी उठना और यीशु का स्वर्ग में जाना, ये सब बातें क्या हैं? मतलब जो आज तक नहीं हुआ वो हुआ है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, इस सुसमाचार से बड़ा और कोई सुसमाचार नहीं। परंतु अगर इस सुसमाचार पर, इस वचन पर विश्वास ना हो तो फिर चमत्कार भी प्रभु दिखा रहे। इनको सबको चमत्कार देखते हुए आ रहे थे, लेकिन तो भी क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। चमत्कार कभी भी हमें परमेश्वर के साथ चलने के योग्य नहीं बनाता है, परंतु जब वो क्रूस का संदेश, जब वो परमेश्वर का प्रेम, जब उसके उस महान अनुग्रह को हम जानते हैं, तब हम मतलब परमेश्वर के साथ चलने के लिए क्या करते हैं। तो हारून बीच में खड़ा है और मरी थम गई। आपको मालूम, देखो एक वचन पढ़ो, यह हिजकेल 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, और देश के निमित्त मेरे सामने नाके में क्या हो, खड़ा हो, कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। कि मुझे उसका नाश करना। परमेश्वर किसी को भी नाश करना नहीं चाहता। क्रूस वही दिखाता है
यीशु हमारे लिए मरा ताकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो। नाश होने से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। दुनिया की चीजें तो हर कहीं मिल जाएंगी भाई जी, कहीं भी चले जाओ उसके लिए यीशु की जरूरत नहीं है। अभी तक तो यही मानना जा रहा था कि यीशु के बिना कोई चंगा नहीं करता, लेकिन आज के युग में तो भाई जी अन्य जाति लोग भी बिना यीशु के चंगा कर रहे हैं, चंगाई सभाएं चला रहे हैं। अगर एड्रेस मालूम नहीं है तो मेरे से ले लेना। अगर यीशु इधर आकर अगर चंगाई नहीं मिली, समस्या सोल्व नहीं हुई, तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं यीशु मसीह के तो कट्टर विरोधी हैं, जाते ही बता देंगे भाई तेरी ये समस्या है। हाँ। और जाते क्या भी मिल जाएगा, समाधान भी। परंतु विषय ये है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे बड़ी मुख्य खोज क्या है, आप किसके खोजी हैं, आप किससे बचना चाहते हैं? क्या तात्कालिक दुख बीमारी समस्याओं से बचना चाहते हैं या परमेश्वर के उस अनंत दंड से? वो यीशु है उसका इलाज। तो इस करके इधर परमेश्वर कह रहा है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। एक समय ऐसा आया इजराइल में महायाजक भी नहीं था, और लिखा है ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बीच में खड़ा हो जाए, नाके को सुधारे, बाड़े को सुधारे, ताकि मुझे क्या ना करना पड़े। आपको मालूम सीखते आ रहे हैं, एस्तेर के ऊपर जो जिम्मेदारी थी पूरी यहूदी समाज का नाश करने का ऐलान हो चुका है, लेकिन वो बीच में खड़ी हो गई। मेरी जान जाए तो जाए लेकिन इनको माफ। ऐसे ही होता था महायाजक का काम, और ऐसे ही किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह न केवल हमारे लिए मरा है, आपको मालूम है जब नंगा हमने किया, जब मुंह पर उसके थूका, जब हमने कोड़े मारे, हम ही तो हैं वो गुनहगार। कोई कह सकता है ये मैंने नहीं किया यीशु के साथ, मैं पापी नहीं हूँ? कोई कह सकता है कि यीशु की मृत्यु का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ? अब में से कोई बोल सकता है? भाई आप हैं, हम सब हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के जिम्मेदार हम हैं। जब हम मानते हैं पापों की माफी भी तभी मिलेगी। अगर मानते नहीं है तो माफी भी नहीं है। यीशु मसीह को इतनी बुरी हालत में हमने कुचला है, क्रूस पर ठोका है, पानी मांगा है तो हमने क्या दिया है? सिरका दिया, और कह रहे हैं तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा, चमत्कार कर कोई, तब विश्वास करेंगे, तब हम तुझे मान लेंगे, तुझे राजा मान लेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तुझे आदर देंगे। चुप है। सपोज करो यीशु मसीह नीचे उतर सकता था सुभाष भाई? सबको विश्वासी बनाना है ना। आजकल तो सबको क्या बनाना है? विश्वासी बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? चमत्कार तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो यीशु चमत्कार कर सकता था, लेकिन नहीं। क्रूस पर एक बार प्रभु उतर कर आ जा, सारे विश्वास कर लेंगे, और तेरी कलीसिया इधर ही क्या हो जाएगी? आज ही इधर ही कलीसिया स्थापित हो जाएगी आज। कोई चमत्कार नहीं। ये बाप इन्हें क्या कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। और फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद भी प्रभु सबसे पहले किधर जाता? उस यहूदियों के पास जाता, महायाजकों के पास जाता, पिलातुस के पास जाता। देखा तूने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, मैं जी देख। और उन्होंने भी उसी समय क्या कर लेने थे? घुटने। लेकिन ऐसा कभी भी प्रभु नहीं करेगा। चमत्कार दिखाकर किसी को भी उद्धार में प्रभु लाता नहीं है। आजकल जैसे बोला जा रहा है ये प्रार्थना सुन लो तुम्हारे सारे क्या हो जाएंगे, और जिनको वचन मालूम नहीं है, कल को मुझे और आपको भी अगर वचन मालूम ना हो, असली और नकली की पहचान, दो सुसमाचार हैं, दो यीशु मसीह हैं बीरू जी, दो आत्माएं हैं जो इस समय मसीह समाज में काम कर रही हैं। संसार में तो और किसी के नाम से काम कर रहा है, लेकिन मसीहों में यीशु के नाम से ही काम कर रहा है। हमारा उसकी तहकीकात करने का मतलब, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हमें अगर कल को वचन मालूम नहीं होगा तो हम भी क्या हो जाएंगे जी? बैठ जाएंगे। हम सोचेंगे यार तो इधर तो इतने दिन से आ रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर इस बात को हमने समझना है। तो बहुत बड़ा विषय यीशु मसीह हम पिछली बार देख रहे थे, न केवल वो क्रूस पर हमारे लिए मानव जाति के लिए बीच में खड़ा था, और इसलिए पृथ्वी बनी हुई है, इसलिए आज भी इंसान है, इसलिए सूरज आज भी चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बीच में खड़ा है। और नहीं तो भाई साहब परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि लिखा सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सबके सब बिगड़े हुए हैं, कोई भी परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है। तो जिंदा रखेगा परमेश्वर, लेकिन कोई बीच में खड़ा हुआ है। कब से खड़ा हुआ है? लिखा है जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर का मेमना क्या है? वध हो चुका है भाई जी। इसलिए आदम जिंदा रह गया, नहीं आदम ने मर जाना था उसी समय। तो परमेश्वर न्यायी मात्र नहीं है, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। बीच में यीशु आज भी खड़ा, पिछली बार देख रहे थे, आज भी स्वर्ग में हमारे लिए महायाजक की रीति पर, हारून की रीति पर नहीं, बल्कि
इस देख की रीति पर आज भी हमारे लिए विनती कर। हमने वो वचन पढ़ा था इब्रानी 7 अध्याय, वो पढ़े इब्रानी 7 का 22-23, इब्रानी 7:23। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु ने रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं थी कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। देखो यीशु मसीह, इवन आज भी हम भी है ना, हम भी पहले अपने पापों के लिए क्या करते हैं, अपनी गलतियों के लिए प्रभु के सामने पहले माफी करते हैं, टूटा मन लेकर आते हैं। उस समय जो महायाजक होते थे वो भी पहले अपने पापों का प्रायश्चित के लिए लहू लेकर आते थे। लेकिन यीशु एक ऐसा बलिदान है, यीशु एक ऐसा मध्यस्थ है, अपने पापों की माफी के लिए ये कुछ बलिदान नहीं चढ़ा रहा है। लिखा इसने कोई भी क्या नहीं किया, पाप गाली सुनकर कभी गाली नहीं दी, दुख उठाकर कभी धमकी नहीं। ऐसा महायाजक जो पापियों से अलग, लिखा है क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। व्यवस्था किसको नियुक्त करती है? निर्बल इंसान है। लिखा जब हम निर्बल ही थे तभी ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए यीशु मर रहे हैं, अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया। यह है बड़ा विषय मेरे प्यारे भाई बहन, और वो नाके में खड़ा हो गया, आज भी नाके में खड़ा है पूरे संसार के लिए। संसार भले ही परमेश्वर के विरोध में जा रहा है, लेकिन कोई खड़ा हुआ है आज, इसलिए जगत आज भी बना हुआ है। जिस दिन वो बीच में से हट जाएगा उस दिन पृथ्वी पर क्या आएगा? न्याय है। मेरे और आपके बीच में भी, कलीसिया और परमेश्वर के बीच में भी। हम देखो ना, आज इतनी गलती करने के बाद आज भी प्रभु मौका दे रहा है। व्यवस्था मौका नहीं देती थी, इजरायलियों को मौका नहीं मिला, लेकिन हमें परमेश्वर मौका दे रहा है। ठीक है ना? तो हमने उन बातों को समझना है। आज भी यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। यूहन्ना में लिखा है, यदि हम अपने पापों को क्या कर लें? मान लें और उन्हें छोड़ दें, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? क्यों? क्योंकि आज भी लिखा है वो हमारे लिए। लिखा है जो उसके पास आते हैं, हमने पढ़ लिया ना 25 में, लिखा है इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती और निवेदन करने के लिए सर्वदा क्या है? सर्वदा जीवित है। आज भी हमारे लिए विनती कर। हम अपनी गलतियों को जब अपने पापों को जब हम मानते हैं, अपनी नाकामियों को जब हम पहचानते जा रहे हैं, अपने बुरे स्वभाव को जब मानते देखते जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा माहौल हमें बनाता है ताकि हमें अंदर की बातें मालूम हो जाएं। तो ऐसा कितनी बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा माहौल बनाया, और सचमुच में हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि मेरे में ये बातें नहीं है, मैंने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया और मैं शुद्ध हो गया। लेकिन जब परिस्थिति बदली तब मुझे पता चला हो अभी भी मेरे जीवन में कितनी क्या है। पाप करने के मौके प्रभु आने देता है, संसार में जाने के प्रभु मौके आने देता है। आज तो हमारे हाथ में देखो ना, सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, मतलब कितनी जगहें हैं जहाँ शैतान हर दिन कौन सा फल दिखाता है? जो वर्जित है। क्या दिखाता है? और गारंटी भी देता है, एक बार चख कर तो देख, आंखें खुल जाएंगी, मजा आ जाएगा बस। और ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मरोगे भी। क्या भी गारंटी देता है शैतान? जुट्ठों का बाप है और शुरू से ही हत्यारा है। हत्यारे का मतलब है मारने वाला है। मारने का मतलब परमेश्वर से, जीवन से अलग करने वाला है। चारों तरफ घूम रहा है, किसके? मेरे और आपके। किसकी तरह? सांप की तरह भी आता है, पौलुस कहता है, जैसे हवा के पास आया। पतरस कहता है किसकी तरह भी आता है? फाड़ने वाले सिंह की। नहीं, आप ही हैं इसका शिकार, भी मैं ही इसका शिकार हूं अगर हम जागृत नहीं। इस करके आगे अगला एक इसमें विषय है जो हम देख रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं है इंसान परमेश्वर की भलाइयों को चख नहीं रहा, ऐसा नहीं है उसने स्वर्ग का मन्ना नहीं खाया है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आमने सामने उन्होंने सुना नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस भयानक गुलामी से ये छूट कर ना आए हों। मतलब सब कुछ देखा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? इंसान के अंदर आज भी वो पाप
आज भी क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था। इस करके परमेश्वर ने कहा था, देखो परमेश्वर की मनसा देखें आप, दिल की जो मनसा है, परमेश्वर ने सिनाई पर कहा था वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में क्या करूं, वास करूं। आज आपको मालूम है मैं और आप या कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। कब? जब पाप अंदर से क्या हो गया, पहले पाप अंदर से नहीं निकला था, इसलिए मिलाप का तंबू था। परमेश्वर मिलाप के तंबू में वास करता था। क्यों? क्योंकि इंसान पाप का क्या था, गुलाम। आज पाप को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। आज लोगों की बीमारी को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को। अरे भाई पाप है इसकी जड़, हर बीमारी की जड़ कहाँ है, पाप है। अगर इंसान दुखी है, परेशान है तो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का आनंद इसमें नहीं है। इंसान परेशान होने का कारण क्या है, इंसान निराश होने का कारण क्या है? धन तो होगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ है, लेकिन निराश क्यों है, उदास क्यों है, आशा क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं? परमेश्वर ने इंसान को ऐसा थोड़ा बनाया दुखी रहे, परेशान रहे, चिंता में रहे। इंसान की सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है। जानवर इतने दुखी नहीं है जितना दुखी कौन है आज? इंसान है। क्यों है? क्योंकि अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। धन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई नशे में आनंद ढूंढ रहा है, कोई उस रहाब वेश्या के समान, कोई सामरी स्त्री के समान अपने तन की इच्छा पूर्ति करने में। प्रभु ने कहा भाई इससे सच्ची तृप्ति नहीं हो। मेरे पास है वो सच्चा जीव, मेरे पास है वो सच्ची तृप्ति। काश तू परमेश्वर के वरदान को जान जाए, काश ये जान जाए कि जो आज तुझसे बात कर रहा है वह है कौन है, तो पक्का आज तू मुझसे मांगती और मैं तुझे क्या देता। मतलब जब हम यीशु को पहचानते हैं ना तो फिर उससे कुछ और मांगेंगे। फिर क्या नहीं मांगेंगे? शरीर की बातें नहीं। शरीर की बातें तब तक मांग रहे हैं जब तक हमें अपनी आत्मिक हालात क्या नहीं है, मालूम नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके हमने समझना है। तो जब तक इंसान पाप की दलदल में था, पाप उसके अंदर राज्य कर रहा था, उसका आपको मालूम, पाप इंसान के मन को, हृदय को क्या करता है, कठोर करता है, पत्थर की तरह कर देता है। मांस में क्या होता है, भावना होती है, जीवन होता है, इमोशनल है उसमें, भावना है उसमें, दर्द होता है उसमें, पीड़ा होती है उसमें। पत्थर में कुछ होगा? पत्थर में कुछ नहीं है। और इंसान का मन, इंसान का हृदय, इंसान का दिल पत्थर के समान है। पापी व्यक्ति का भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, परमेश्वर है कर कर मान रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे। सारी दुनिया मान रही है कि परमेश्वर है, उसकी साधना कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, हर तरीके से कोई कर रहा है, लेकिन मन क्या है, हृदय क्या है, पत्थर है। आपको मालूम है, इसलिए हम इब्रानियों की पत्री में अगर आगे उसी में पढ़ेंगे, जब एक वचन हम पढ़ लीजिए, 8 अध्याय भी निकाल लीजिए, इब्रानी 8 अध्याय। यीशु हमारा महायाजक है। 8 अध्याय, 7 अध्याय, 4 अध्याय, ये सब इनमें बहुत गहरी बातें हैं। पुराना नियम पूरा खोल कर पौलुस ये लिखने वाला उसको समझा कर दे रहा है, एक एक बात। तो आप इसको आराम से घर में जाकर प्रार्थनाओं के साथ पढ़ सकते हैं। तो आप हमने 7 वचन से पढ़ते हैं, 8 का 7। बहुत कुछ है लेकिन हम शॉर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ढूंढा न जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। पर प्रभु यही कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश को और अपने भाई को शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान ले, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में फिर दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जिग्न हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। मतलब आपको मालूम है, अभी 7 साल का महाक्लेश आएगा। आज अगर कलीसिया
उठाई गई। तो 7 साल यहूदियों के हैं, महाक्लेश उनके ऊपर आएगा। उद्धार का दरवाजा बंद हो गया। अब यहूदियों के लिए, क्योंकि पूरे डंडे लगेंगे इनको पानी का गिलास नहीं कोई देगा, क्योंकि छाप नहीं लेंगे। जो छाप लेगा उसे पानी तानी में, वही सिर्फ क्या कर सकेगा, जो छाप लेगा। लेकिन यहूदी क्या नहीं लेगा, छाप नहीं लेगा। और उसके बाद 7 साल के बाद प्रभु यीशु सबके देखते देखते कलीसिया के साथ इस धरती पर राज्य करने के लिए आएगा। कलीसिया के साथ, जो इस समय कलीसिया तैयार हो रही है, उस कलीसिया को लेने के लिए गुप्त में आ रहा है प्रभु। आज भी आ सकता है। कलीसिया को हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया है। यीशु के दो नहीं, पहला अभी गुप्त में आएगा प्रभु, उसके बाद देखते देख उसको बोले दूसरा आगमन, वो यहूदियों के लिए आएगा। बिजली जैसे चमक कर एक तो चमकती है, ऐसे पूरी दुनिया उसे देखेगी। सबके देखते देखते आएगा, न्याय करने आएगा, राज्य करने आएगा। और 7 साल जो मसीह विरोधी ने धरती पर राज्य किया, उसको सीधा नरक में डाल देगा। झूठे भविष्यद्वक्ता को भी, जो आज पोप का स्थान लेकर बैठा हुआ है। और उसके बाद उस 1000 साल के राज्य में मतलब प्रभु क्या करेगा, इजराइल को पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय। इसलिए ये हेजकेल में थोड़ा सा और पढ़कर हम, बस प्रार्थना का समय हो गया, मैं प्रार्थना में लेकर जाऊंगा आपको। ये हेजकेल 36 का 26 है। मैं तुमको नया मन दूं। ये इजराइलियों के लिए है। कब होगा ये? 1000 साल का राज्य जब यीशु धरती पर आएगा, इजराइलियों को धरती का राज्य होगा। तो प्रभु कैसा मन देगा उनको? नया। और ऊपर से अगर 14 से पढ़ोगे, 24 से, मैं तुमको जातियों में से ले लूं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में भी कितने इजरायली रहते हैं आज, क्योंकि तितर बितर हो गए थे उस समय। ये तो अभी 1948 से इजराइल देश अस्तित्व में आया। इसका जन्म कब हुआ? उस अंजीर को कोंपले कब निकलना शुरू हुई? 1948 में पनपाओ। यीशु ने कहा जब अंजीर के पेड़ में कोपलते निकलते देखो, उस समय समझ लेना मेरा आगमन क्या है, निकट है। प्रभु कितने सालों से चेतावनी दे रहा है कलीसिया को, तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन कलीसिया अगर अब भी सोई पड़ी है तो फिर परमेश्वर क्या करे? अभी भी हम देर समझ रहे हैं। आपको मालूम है, नूह सोच रहा था, अभी स्वर्गदूत चेतावनी दे रहे हैं, फटाफट इसको छोड़ दे, क्या होने जा रहा है, लूत को फटाफट सदोम अमोरा से निकल लो। लेकिन उनको सदोम अमोरा में घर था, परिवार था, रिश्तेदारी थी और बहुत कुछ था, इसलिए देर कर रहे थे। हम भी संडे को तो हम प्रार्थना में आते हैं, लेकिन फिर से हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, प्यारे हैं, फिर से उधर खींच लेते हैं। किधर ही? संसार में। संसार में मित्र किधर है हमारे? संसार में। क्या हमारा आत्मिक मित्र है कोई? क्या हम किसी से सलाह लेते हैं? आपको मालूम है, अभी शोध में आया, अमेरिका में उसमें खबर थी, आज की थी, मतलब कितने लोग हैं जो अपने आप को अकेला मतलब फील कर रहे हैं, अकेलापन, मतलब निराश हैं, दुखी हैं। प्रभु की उपस्थिति तो है ही नहीं है, उनका कोई मित्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शोषक आज ये है मित्र सबका, इसमें घुसे हुए, दिन रात इसमें घुसे हुए, रोटी ना दे इसमें गुजारा कर लें। क्या देख रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। कोई इच्छाओं की पूर्ति। मन, आंखें देखने से तृप्त नहीं होगी, मन कभी तृप्त नहीं होगा, ये इससे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। कोई स्टेटस लगाने में लगा है। हमारे कितने विश्वासी उद्धार पाकर अभी भी ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं कि दूसरे लोग मतलब देख कर क्या अपनी सुंदरता किधर दिखा रहे हैं, स्टेटस पर दिखा रहे हैं। ये शैतान के विचार है। मोबाइल स्टेटस दिखाने के लिए नहीं है। ये शैतान क्या कर रहा है? मीठा मीठा चारा डाल रहा है। बेटा तो बहुत सुंदर है, दिखा किसी को, कोई आकर्षित हो तेरे पे, पता चले तो भी कुछ है। फिर देखें कितनों ने चेक किया है। ये शैतान ने ऐसा ऐसा चारा डालकर जाल में क्या किया हुआ है, किसको भी, हमें भी फंसा रहा है हर रोज। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हम अगली बार इसमें आएंगे, इसमें और बहुत सारी बातें हैं। हमारा मन तो करता है जल्दी से यर्दन पार हो जाएं, लेकिन इन बातों से भी हमने सीखना है। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुमको जातियों में से, देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा।
और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धताओं से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच में अकाल न डालूंगा। आगे बहुत कुछ आप पढ़ लेना। ये कब होगा? इजराइल का आज भी मन कठोर है, उन्होंने अपने मसीहा को भी नहीं पहचाना। जब उनके बीच में आया, अपनों में आया, अपनों ने उसे क्रूस दिया। मरुभूमि के सफर में भी उनके साथ चल रहा था, लेकिन मन क्या था? कठोर। आपको मालूम है, चुने हुए लोग हैं, सब खतना किए हुए। खतना क्या दर्शाता है? कि मैं विशेष जाति हूँ, परमेश्वर की प्रजा हूँ, अन्य जातियों से अलग किया गया हूँ। शरीर में खतना लेकर यहूदी चलता है, लेकिन किधर चले गए? अधलोक में चले गए। क्यों? क्योंकि मांस का हृदय नहीं आया। इसलिए हमने समझना है, मतलब परमेश्वर बहुत कुछ है इसमें, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, काफी समय हो गया। मतलब हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा मन नहीं टूटता है ना, अगर हमारा गलती कर भी ये अपने पापी होने का एहसास नहीं आ रहा है। हमें दुख कब आता है? जब किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, गाली दे दी, या हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, या हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, तब हमें क्या आता है? दुख आता है, रोना आता है। हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमारे परिवार में कोई समस्या में क्या आता है? वो भावनाएं हैं, वो शारीरिक बातों से प्रभावित है। लेकिन आत्मिक दशा में, आत्मिक मंडल में, आत्मिक क्षेत्र में अगर हमारा मन टूटा, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। कठोर के पास, कठोर जिनके मन है, पाप ने उनके मनों को, उनके हृदयों को कठोर किया हुआ है। बहुत बार हमें अपने पापी होने का, लेकिन जब एक व्यक्ति, प्रार्थना में 2 व्यक्ति आए, यहूद, एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला, उसको मालूम है मैंने पाप किए, अपने पापों को मान रहा है, ये परमेश्वर मेरे पापी पर चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है। एक और यीशु के पास, एक जब यीशु किसी धार्मिक व्यक्ति के घर में था, बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उधर भी एक पापी स्त्री आई, वह फूट फूट कर रो रही है। पापी व्यक्ति जो अपने पापों का एहसास करता है ना, वो हंसते हुए नहीं आता। हंसना कब होता है? जब उद्धार की खुशी आई, पापों की माफी मिल गई, परमेश्वर से मेल हो गया, परमेश्वर को पसंददायक जीवन में बिता रहा हूँ, तब क्या आती है। अन्यथा मन टूटा रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मांग क्या है? उस समय के लिए भी क्या थी मांग? कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, पूरी प्राण से क्या करना? प्रेम। लेकिन जब तक इंसान के अंदर पाप है ना, ये परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। इस करके आइए हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई, हम अपने जीवन को जांचे। उनको परमेश्वर ने कभी अपना मंदिर नहीं बनाया था, क्योंकि इंसान के अंदर पाप राज्य करता था। उनके लिए मिलाप का तंबू था, उधर से परमेश्वर को वो सुनते थे। लेकिन अभी जब एक पापी व्यक्ति का उद्धार होता है, पाप से छुटकारा होता है, यीशु के लहू से वो धोया जाता है, और उसकी जब आंखें बुद्धि खुलकर वो स्वीकार करता है, मुझ पापी पर तरस खा, मुझे पाप से छुड़ा और प्रभु मेरे जीवन में आ, तब उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना मंदिर बनाता है, अपना निवास स्थान बनाता है, उसमें से उससे बात करता है। अभी हम गीत गा रहे थे, महापवित्र स्थान में रहकर तूने आप ही संभाला, मूसा को तूने वो तंबू बनवाया प्रभु। लेकिन यीशु मसीह को तंबू बनाने नहीं आया, यीशु मसीह को जाति बनाने नहीं आया, यीशु मसीह को रिवाज देने नहीं आया, यीशु मसीह को पंथ चलाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह अपना घर बनाने आया, परमेश्वर का मंदिर बनाने आया, परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए आया। और प्रभु कह रहे, मैं तेरी उदासी को हटाकर, मैं तेरी गुलामी को हटाकर मैं तुझे हर्ष से भर दूंगा, उद्धार की चादर से तुझे मैं ढक दूंगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं के साथ इस बड़े उद्धार को समझने का प्रयास करें, पाप की भयानकता को समझने का प्रयास करें। और आइए हम परमेश्वर को, वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर मन नया नहीं हुआ अभी तक, मन पत्थर का ही है अभी तक, मन पुराना ही है अभी तक, तो हमारा चाल चलन बदल नहीं सकता। इसलिए रोमी 12 कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने अपने शरीरों को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सारी दुनिया स्टेटस लगाती है, क्या आप भी यही काम करते हैं? सारी दुनिया मोबाइल पे चिपकी हुई है, क्या आप भी यही काम करते हैं? सारी दुनिया अपने खा पी कर आराम से सो रहे हैं, क्या आप भी यही काम करते हैं? क्या आपके मन में कोई दर्द है, बोझ है नाश होने वाली दुनिया के लिए? क्या वचन से प्रेम है? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात को चेक करें और सप्ताह भर उसके साथ चलने का प्रयास करें। अगुवाई मांगे हर दिन, वचन से बल पाएं और आइए हम संसार से मन फिराएं। प्रभु इसलिए बलिदान हुआ ताकि इस वर्तमान बुरे
संसार से हमें छुड़ा ले। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को प्रभु इस महान छुटकारे और उद्धार की, तेरे बलिदान की, तेरी मध्यस्थता की कीमत को पहचानने के लिए, पाप की भयानकता को, अपने अंदर की दशा को पहचानने के लिए प्रभु मुझ पर, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने प्रभु आज हमें मौका दिया कि हम संगति करें, वचन सुने, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। प्रभु जितने हमारे भाई बहनों ने ये वचन सुना है, ये वचन प्रभु हमारे हृदयों में बस जाए प्रभु, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करें, बल्कि टूटे मन के साथ चलें और तुझे प्रसन्न करने के लिए ही हम जिए। प्रभु तू हमारा दूल्हा है प्रभु, हमारा संसार में और कोई मित्र ना हो सचमुच में, या हमारे आत्मिक मित्र हो और या प्रभु आप हमारे मित्र हो। खुदा हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। आपके हाथ में अपनी जिंदगियों को, तमाम जितने हमारे भाई बहन सबको सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।